हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज नंबर कौन सी चल रही है? 6 चल रही है। और हमने टेबल को सीख लिया है बिल्कुल सरल तरीके से कैसे याद करना है। उसके बाद फार्मूले भी मैंने बता दिए हैं। अब हम इस टेबल की जो वैल्यू आई है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान, ये कैसे आई हैं इनका सीखते हैं कि ये कैसे आई हैं, इनका प्रूफ देखते हैं। तो इस चीज़ को समझाता हूँ मैं आपको आज। तो देखिए, अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करते रहें। देखिए, हमारे पास जो हम अध्ययन कर रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज के अंदर पढ़ रहे हैं। अब एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ मैं, ABC, और ये कोई कोण थीटा है और यहाँ पर है 90 डिग्री। अब आपको चाहिए 0 डिग्री। सबसे पहले क्या चाहिए? 0 डिग्री, यानी कि इस वाले कोण को हमें 0 डिग्री करना है। तो कैसे करेंगे आप? यानी कि आपको ये वाली कोण जो है ये थीटा है, थीटा बराबर 0 डिग्री लाना है। तो कैसे लाएंगे आप? इस वाली जो AC भुजा है, आप AC भुजा को नीचे लेते जाएंगे तो इस कोण का मान क्या होता जाएगा? घटता हुआ जाएगा, नहीं जाएगा? यानी कि इसको नीचे लेते आएंगे, यानी AB को आप कम करते जाइए। यानी कि एक स्थिति ऐसी आएगी, देखो आएगी नहीं आएगी बताइए। तो AB क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब और छोटा करेंगे तो ये कोण जो है, ये वाला जो कोण बन रहा है थीटा, यहाँ पर ये क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। यानी आपको AB की लंबाई क्या करनी है? कम करनी है। यानी मैं लिख दूंगा यहाँ AB की लंबाई, यदि आप 0 कर दो, AB की लंबाई आप 0 कर दो तो ये A बिंदु कहाँ पे आ जाएगा? B पॉइंट पर आ जाएगा। तो AB की लंबाई 0 कर दी तो A बिंदु कहाँ आ जाएगा? B पर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? इस स्थिति में AB जो होगा वो तो हो जाएगा 0, होगा नहीं होगा? और AC जो है, AC भुजा वो BC के ऊपर आके गिरेगी नहीं गिरेगी? और AC जो होगी वो BC पर आ जाएगी। यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। और ये क्या है? आपका लंब है। AB बराबर तो है आपका लंब, और AC क्या है बताइए? AC 90 के सामने है तो ये तो है कर्ण, और BC क्या है? आपका आधार। यानी कि आपको साइन का मान 0 डिग्री ज्ञात करना है। साइन 0 का मान ज्ञात करना है तो बताइए क्या आएगा? साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री। इसके बाद देखेंगे हम साइन का उल्टा कर देंगे, कोसेक 0, सेक 0, और टेन 0 का उल्टा क्या होगा? कॉट 0। अब बताइए क्या होने वाला है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है? यहाँ पर 0 है, और कर्ण क्या है? AC है। होगा नहीं होगा? तो 0 में आप AC का भाग दीजिए, क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान देखो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। टेन का देखिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? BC, और कर्ण क्या है? AC। और BC और AC आपस में क्या है बताइए? बराबर है। तो BC और AC के स्थान पे भी क्या लिख दूं मैं? BC लिख दूं। तो BC से BC कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए टेन 0 का मान, टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? 0, और आधार क्या है? आधार BC, और 0 में BC का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 3 मान आ गए। अब साइन 0 आया है 0 डिग्री, तो कोसेक क्या हो जाएगा बताइए? अनंत। सेक 0 डिग्री का मान 1 आया है तो सेक का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
और ऐसे tan 0 का मान 0 आया तो cot का क्या आ जाएगा, अनंत। ये मैंने बता दिया व्युत्क्रम होते। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि cosec बराबर क्या होता है बताइए, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण क्या है, AC, और लंब क्या है, 0। तो 0 का भाग देंगे तो क्या आता है, अनंत आता है। sec बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, AC, आधार है आपका BC। समझ में आ रही नहीं आ रही चीज़ें। और BC और AC बराबर है तो AC और BC के स्थान पे भी लिख दिया मैंने, AC से AC कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस तरह से cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार क्या है, BC, और लंब क्या है, 0, तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो इस तरह से जो साइन की वैल्यू आई है, यानी कि 0 डिग्री की वैल्यू आई है, साइन कॉस टेन कोसेक, ये इस तरह से आई है। ये डायग्राम ध्यान रखना है, इसकी लंबाई को जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे थीटा का मान कम होता जाएगा। तो ये हो गई 0 डिग्री के लिए। अब हम आगे देखते हैं, इसको लिखिए आप। 0 डिग्री के लिए मान देख लिए। अब हम देखते हैं 60 डिग्री के लिए। अब 60 डिग्री के लिए देखना है तो आपको कुछ समानता चाहिए। समानता कैसी चाहिए कि 60 डिग्री का कोण किस में बनता है, समझ में आ रही बात। 30 डिग्री के लिए कोई कोण वो नहीं है हमारे पास ट्रायंगल, लेकिन 60 डिग्री के लिए ट्रायंगल है। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इसलिए 60 डिग्री का कोण चाहिए तो आप एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। कैसा त्रिभुज बना लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज। और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। होता है नहीं होता है, ऊपर वाला भी कोण 60 डिग्री होगा। एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, यदि हम शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दें, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या डाल दें, लंब डाल दें, तो ये लंब क्या क्या काम करता है। तो ये लंब जो होता है ये होता है समद्विभाजक, सम्मुख भुजा का समद्विभाजक होता है एक तो। और क्या होता है, शीर्ष कोण का समद्विभाजक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्यों होता है, आपको पता होगा कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, 90 के बराबर है। और ये वाली भुजा क्या होती है, इसमें वेनिष्ठ होती है। तो कौन सा नियम बनेगा, देखो दो त्रिभुज हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। 90 के सामने कर्ण बराबर हैं और एक भुजा इनकी क्या है, बराबर है। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनमें 90 डिग्री का कोण बन रहा हो और उनके कर्ण बराबर हो और कर्ण के अलावा एक भुजा और बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता नियम से क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर आ जाएगी। अब ये x और x हैं, दोनों बराबर है और दोनों को मिला दे तो टोटल कोण कितना बनेगा, 2x। और टोटल कितना है, 30 और 30 60, 60 है, ये 60 है तो ये भी 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बटे 2, यानी कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। तो ये कोण आ गया आपका 30 डिग्री और ये कोण भी आ गया आपका 30 डिग्री। अब देखो एक त्रिभुज लिया हमने, इनमें से कोई सा भी एक त्रिभुज ले लेंगे। इसमें 60 डिग्री का भी कोण है, 30 डिग्री का भी है और ये समकोण त्रिभुज भी है। अब इसकी भुजा हमने ये 2a मान ली और ये पूरी भुजा 2a है, BC भुजा क्या है आपकी, 2a है। तो बताइए ये वाली भुजा a होगी नहीं होगी, दो बराबर भागों में बांट दीजिए इसको। 2a को दो बराबर भागों में बांटना है तो 2 का भाग देंगे तो a आएगा, तो a आ जाएगी दोनों की लंबाई। अब क्या करना है, हमें एक त्रिभुज लेना है इसका। तो एक त्रिभुज ले लिया हमने, a, ये b और ये d, और यहाँ पर कितना है, 90 है। और इसके अलावा ये वाली भुजा 2 है, ये a है। हमें एक और भुजा चाहिए AD। तो AD बराबर क्या आएगा, AD बराबर क्या आएगा, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर होता है नहीं होता है।
कर्ण क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर कर दीजिए आप। आधार क्या है a, तो a का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, और ये आया लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा बताइए, अंडर रूट में 3a स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है कुछ, और a स्क्वायर का क्या आ जाएगा a, यानी लंब का मान आ गया। और ये क्या होगा 90 के सामने कर्ण, तो कर्ण कितना बताइए, यानी इसका मान जो आया है वो अंडर रूट 3a आ गया। और ये कौन है 60 डिग्री, और ये है आपका 30 डिग्री, है नहीं है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने, तो लगाइए त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 30 का मान बताइए, तो साइन 30 यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या होता है, 30 की बात कर रहे हैं, तो 30 के सामने लंब जो होगा वो a है, यानी लंब की लंबाई a है। और कर्ण क्या है 90 के सामने कितना है 2a, a से a कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू आधार बटे कर्ण है, तो 30 के लिए आधार क्या होगा, ये तो लंब था तो ये आधार होगा नहीं होगा बताइए, अंडर रूट 3a। और कर्ण क्या है 2a, a से a कट जाएगा तो अंडर रूट 3a है, 3/2 आएगा नहीं आएगा बताइए 60 का मान, cos 30 का मान। ऐसे tan 30 का मान देखिए क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 30 के सामने लंब क्या है a, और आधार कितना है अंडर रूट 3a, a से a कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/√3। 3 वैल्यू आ चुकी है, देख लो आप, 30 में साइन कॉस और टेन की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही आप किसकी वैल्यू याद कर सकते हैं, कॉट 30 की। तो कॉट 30 की, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी बताइए, कॉसेक 30 डिग्री, तो क्या होगा कर्ण बटे लंब होगा। इसको उल्टा कर दो आप, तो 2a में 2 का भाग दे देंगे आप, 2a में किसका भाग दे देंगे a का, तो a से a कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सेक 30 की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण कितना है बताइए 2a, और आधार क्या है a है या कितना है बताइए जल्दी से, आधार कितना है अंडर रूट 3a होगा नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 2/√3। ऐसे यदि आपको कॉट 30 की वैल्यू चाहिए, तो कॉट 30 बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार क्या है बताइए अंडर रूट 3a, लंब क्या है a से कट जाएगा तो अंडर रूट 3। तो इस तरह से आपकी 30 डिग्री के लिए वैल्यू आ चुकी है। अब आपको 60 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए 60 की, तो 60 के लिए क्या करेंगे आप बताइए, मैं यहाँ बदल दूँ 60 डिग्री के लिए, मैं 3 ही वैल्यू निकाल के बता देता हूँ आपको, 3 आप खुद निकालना। देखिए अब 60 के लिए लंब क्या होगा, 60 के सामने जो होगा वो लंब होगा अंडर रूट 3a, और कर्ण क्या है 2a, तो a से कट जाएगा तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। ऐसे cos 60 के लिए देखो आधार कितना है, 60 के लिए आधार a है, और कर्ण क्या है 2a है, तो a से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। tan 60 के लिए बात करें तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 60 के लिए अंडर रूट 3a, और आधार क्या है a, तो a से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये तीनों वैल्यू आ चुकी है। देख लो 60 के लिए अंडर रूट 3/2, 1/2 और अंडर रूट 3। ऐसे आप दूसरी वैल्यू निकाल लेना, इनका उल्टा कर देना जस्ट, उससे आपकी क्या आ जाएंगी कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, सेक की आ जाएगी और कॉट की आ जाएगी। तो ये हो गई 30 और 60 की वैल्यू। अब हमें चाहिए किसकी, 45 डिग्री की वैल्यू। तो 45 डिग्री कोण, 90 के अलावा एक कोण यदि 45 डिग्री है, समझना ध्यान से अब पॉइंट को, ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं, समझिए। देखो एक कोई समकोण त्रिभुज है भैया हमारा, उसमें एक कोण 90 डिग्री है और एक कोण 45 डिग्री है। तो बताइए ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा नहीं होगा, होगा त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 90 और 45 135 तो हो गए, बच रहा कितना 45, तो 45 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या आएंगी बराबर आ जाएंगी।
तो ये वाली भुजा आपने मान ली ए और ये वाली भी मान ली ए, तो ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो कर्ण है, तो ये आप लंब मान लो और ये क्या मान लो, आधार मान लो। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 2a स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 और एक स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए। ये आ चुका है आपका। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 45 की निकालनी है और टेन 45 की निकालनी है। तीन वैल्यू आप खुद निकाल लेना। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बताइए, ए, और कर्ण क्या आया है बताइए, अंडर रूट 2a आया है, तो अंडर रूट 2a, तो ए से ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√2 आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ए है और कर्ण कितना, अंडर रूट 2a, तो ए से ए कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, ए, और आधार भी कितना है, ए, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में, दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा, क्या सवाल है वो, कि सर इस वाले 45 को लेके चले हम या इस वाले को लेके चले। तो आप कोई सा भी कोण लेके चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसके सामने जो लंब है वो ए है और इसके सामने लंब जो है वो भी ए है। इसके लिए आधार की लंबाई ए है और इसके लिए भी आधार की लंबाई क्या है, ए है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया आपका 45 डिग्री का मान। अब आपको 90 डिग्री की वैल्यू और चाहिए। कितनी डिग्री की वैल्यू चाहिए, 90 के लिए। और 90 के लिए आपको चित्र कैसे बनाना होगा, देखो ये आ गया 90 डिग्री, ए बी सी। 90 चाहिए। 90 कब होगा एक कोण का मान, जब आप इधर इधर आते जाएंगे, इधर आते जाएंगे, यहाँ थीटा से यानी बिंदु सी से आप इधर आते जाएंगे, तो इस कोण का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे ये और ज़्यादा होगा, ये और कम और कम और कम, ऐसे देख लो आप। जितना दूर जाएंगे 90 के जितने नज़दीक होंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी यहाँ पर और ज़्यादा कोण होगा, यहाँ पर और ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा। यानी सी बिंदु को आपको लेके आना है बी के पास। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 90 डिग्री लाना है। इसलिए सी बिंदु को बी के पास लाएंगे। सी बिंदु को किसके पास लाएंगे, बी के पास। अब सी बिंदु को बी के पास ले आए हम, यानी कि ये वाली भुजा जो है उसको क्या मानना पड़ेगा हमें, 0 के बराबर। सी बिंदु बी के पास आएगा तो 0 होगा, नहीं होगा। अब ये वाला जो ए सी है, अभी मैंने डायग्राम बनाया था ऐसे, ये ए सी धीरे धीरे क्या हो रहा है बताइए, इसके लंब के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जो ए सी है वो बन जाएगा ए बी के बराबर। ए सी जो है वो ए बी के बराबर बन जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको जो हाइट एंड डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज में काम आता है। जैसे जैसे हम 90 के पास आएंगे, जैसे जैसे हम 90 डिग्री के पास आएंगे तो कोण का मान बढ़ता हुआ जाएगा, और जैसे जैसे 90 से दूर जाते हुए चलेंगे तो कोण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे आपको चित्र बनाने हैं ऐसे, ये है आपका 90 डिग्री। अब आपको इसमें 30 और 60 दर्शाने, तो 30 और 60 का मतलब कैसे, 30 डिग्री और 60 डिग्री आपको यहाँ पर और यहाँ पर दर्शाने। 30 और 60 कहाँ पे आएंगे, तो जो 90 के पास होगा वो होगा बड़ा कोण, और जो 90 से दूर होगा वो होगा छोटा कोण। यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 डिग्री और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। हो गया क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है जो काम आएगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी वाली एक्सरसाइज में। अब देखते हैं बी सी क्या है, आपका आधार है, और ए सी क्या है, आपका कर्ण है, और ए बी है आपका लंब है। अब आपको क्या करना है, वही अनुपात लगाने, तो साइन थीटा और साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है बताइए, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी, और ए बी बराबर ए सी के है, तो ए सी के स्थान पे ए बी लिख दें, तो ए बी से ए बी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1।
इसके बाद बताइए कॉस 90 डिग्री यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार बताइए कितना है 0 और कर्ण क्या है AC, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। इसके बाद tan 90 डिग्री का मान लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बताइए AB और आधार क्या है 0 और 0 का भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो क्या आता है आपका अनंत। और ऐसे ही आप कॉसेक का मान, सेक का मान और टेन कॉट का मान निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक और है। सर्व समीकरण बहुत काम आती है हमें, बीजीय सर्व समीकरण उनको भी बता देता हूँ मैं कौन कौन सी सर्व समीकरण आपको काम आएंगी, तो आप लिख लो इसको, फिर मैं मिटा रहा हूँ। ये तो हुआ आपका प्रूफ। समीकरण क्या है, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित वाली सर्व समीकरण ये हमें काम आती है और आप सभी जानते होंगे। बीजीय सर्व समीकरण कौन कौन सी हैं, तो एक तो है आपकी a + b का होल स्क्वायर, तो कैसे ध्यान रखना है, a का पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर और प्लस दोनों गुणा करके दोगुना कर दो आप, तो 2ab, a और b को दोगुना करके आप लिख दो। इसके बाद a - b का स्क्वायर है, तो आपको पता है स्क्वायर वाले पद के साथ माइनस नहीं आएगा, तो स्क्वायर करेंगे माइनस का तो प्लस ही बनने वाला, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 2ab। और बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं, गलती क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और माइनस के 2ab लिख देते हैं, तो ये भी गलत है। और एक और लिखते हैं होल स्क्वायर है, ये कोष्टक के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन क्या कर देते हैं a का स्क्वायर और डायरेक्ट लिख देते हैं b का स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसके बाद एक और सर्व समीकरण a + b और a - b को गुणा करें तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये तो हो गई स्क्वायर वाली सर्व समीकरण। अब आती है घात 3 वाली सर्व समीकरण a + b की घात 3। अब यहाँ से थोड़ा सा और समझना हमें, जैसे इस वाली सर्व समीकरण से समझना है तो a² + b² चाहिए हमें। तो देखो माइनस के 2ab हैं वो इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी a - b के स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, और ये माइनस के 2ab इधर आए तो किसके हो गए, प्लस के हो गए। ऐसे ही यहाँ पर देखिए a² + b² चाहिए आपको यहाँ से, तो ये प्लस के 2ab हैं तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो अब कैसे ध्यान रखना हमें इन दोनों सर्व समीकरणों का, यदि हमें माइनस वाली सर्व समीकरण चाहिए, जैसे माइनस है यहाँ पर, तो इधर जो भार आएगा वो प्लस के 2ab आएगा, और यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 2ab आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम 3 घात वाली सर्व समीकरण a + b की घात 3, तो a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, और क्या हो सकता है a³ + 3a² + 3ab² + b की घात 3, एक ये होती है। लेकिन हमें इसको याद नहीं रखना है, हमें ये वाली ध्यान रखनी है। अब ये ध्यान रखनी है तो इसमें आप देखेंगे a³ + b³ निकालना है बाई चांस हमें, तो a³ + b³ क्या आ जाएगा, तो a + b की घात 3 तो ऑलरेडी है, तो ये जो है ये पूरा पद आएगा, ये पूरा पद, तो ये पूरा पद आएगा तो ये किसका है, प्लस का है, तो प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये कोष्टक वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि ये सब पद क्या माने जाएंगे, एक ही पद माने जाएंगे, क्योंकि देखो 3 a से गुणा हो रहा है, a b से गुणा हो रहा है और b इस पूरे कोष्टक से गुणा हो रहा है। गुणा वाली संख्याओं को आप एक ही पद मान के चलते हैं। अब a + b की घात 3 हो गई। इसके बाद हमें चाहिए a - b की घात 3। देखिए समझिए क्या है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab, यानी सभी जगह माइनस लगा दो आप। देखो यहाँ प्लस थे, यहाँ सब जगह हमने क्या लगा दिया, माइनस, और a की घात 3 प्लस क्यों रहा, क्योंकि a जो है वो प्लस का है। देखो इसमें b आ रहा है माइनस का तो माइनस का, इसमें b आ रहा है तो ये माइनस का, और इसमें b आ रहा है तो माइनस का। ऐसे ध्यान आप रख सकते हैं। अब हमें यहाँ से चाहिए a की घात 3 माइनस b की घात 3,
तो आप इन सभी को इधर ले आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो a की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर आ जाएगा a माइनस बी की घात 3। और ये जो है ये केवल यहाँ पर चेंज होगा, तो ये प्लस का हो जाएगा इधर आके 3ab कोष्टक में a माइनस बी। एक सर्वसमीका ये हो गई आपकी। और दो सर्वसमीका और हैं, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए डायरेक्ट ही। देखो एक फॉर्मूला तो ये आ चुका है और एक फॉर्मूला हो रहा है a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर होगा, ये प्लस है ना, तो बाहर आएगा प्लस a प्लस बी और आ जाएगा अंदर a स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के b का स्क्वायर। एक ये आ जाएगा और एक चाहिए a की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ बाहर माइनस आएगा और अंदर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। तो ये हुई आपकी सब समीकरण। आपको इनको याद रखना है, याद करना है। मैंने थोड़ा सा सिस्टम सिखा दिया आपको याद करने का, कैसे याद रखनी है आपको। अब थोड़ा सा और ध्यान रखना है, साइन और कॉस वाली सरसमीका में क्या आता है, प्लस आता है। टेन और सेक वाली सरसमीका में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर हमें जैसे साइन कॉस दिख रहा है, तो साइन कॉस के लिए आप कौन सी सरसमीका यूज लेंगे बताइए आप, ये वाली सरसमीका काम में लेंगे। और यदि आपके पास सेक और टेन आ जाए या कॉसेक और कॉट आ जाए तो आप ये वाली सरसमीका काम में लेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और इसमें देखो प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर आपको साइन कॉस वाली सरसमीका काम में लेनी है। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें? जब हम सवाल करेंगे सिद्ध करने वाले तब और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो आज की वीडियो इतनी ही है, दोबारा से मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया है तो। दोबारा से मिलते हैं कल एक नई वीडियो।